बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सादा उबले चावल की रेसिपी। आप इसको फ़िश कड़ी, राजमा, दाल या कड़ी पकौड़ा के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए 1 लीटर पानी। इसको बड़े से बर्तन में ऐड कर दूँगी जिसमें राइस को उबालना है। इसी के साथ नमक ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत। अपने हिसाब से ऐड कर दें जितने आपके पास चावल हैं। अब इस पानी को पकने के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर कवर करके, ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। उसके बाद चावल ऐड कर दूंगी। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुके हैं। अब इसमें चावल ऐड कर दूंगी। मैंने 2 कप बासमती राइस को भिगो कर रख दिया था। अब इसका जो पानी है उसको मैं निकाल देती हूँ और इसके बाद ये चावल जो है उबलते हुए पानी में ऐड कर दूंगी। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी और कवर करके कुक कर लूँगी ताकि बासमती राइस अच्छी तरह से पक जाए। 15 मिनट के बाद अब इनको मैं चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बासमती राइस बड़ी अच्छी तरह से लंबे हो चुकी हैं और अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसको 80 से 90% कुक करना है ऐसे, बाकी इसको दम पे पका लेंगे। अब इसका पानी निकाल देती हूँ। अभी आपको दिखा भी देती हूँ कि कितने अच्छी तरह से ये कुक हुए हैं। ऐसे प्रेस करके चेक कर लें। 1 कनी के चावल हैं ये। राइस को कुक करने के लिए मुझे चाहिए 1/4 कप ऑयल। इसको गर्म कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करते हैं उबले हुए चावल। अब इनको हल्के हाथों से मिक्स कर दूंगी ताकि जो ऑयल है वो चावल के साथ अच्छी तरह से लग जाए और इसके बाद इसको दम दे दूंगी। अब इसको 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक कर लूँगी। मैंने ये सिंपल राइस बनाए हैं, इसमें कोई भी ज़ीरा वगैरह ऐड नहीं किया। और 15 मिनट के बाद अब राइस चेक कर लेती हूँ। चावल को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें, फिर इसको सर्व कर सकते हैं। बॉइल्ड राइस को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं सर्व कर देती हूँ। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर दें, राजमा के साथ या कड़ी पकौड़ा, फिश कड़ी या दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी बॉइल्ड राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।